दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, ये डब्बा ट्रेडिंग का पूरा कारोबार कैसे चलता है, क्या आपको डब्बा ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरीके से इल्लीगल होती है, ये सेबी के अंडर में नहीं आती है। जिस तरीके से नॉर्मल स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, डिमैट अकाउंट ओपन करके एनएसई और बीएसई में शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं, वो जो स्टॉक मार्केट है वो सेबी के अंडर में आता है। सेबी उसको मॉनिटर करता है, सेबी उसका रेगुलेटर है। बट डब्बा ट्रेडिंग को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है क्योंकि ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। अगर डब्बा ट्रेडिंग में आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया तो कहीं पर आप इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे। अगर कंप्लेंट करने जाओगे भी तो सबसे पहले खुद आप ही फंसोगे, क्योंकि आप खुद डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो। तो डब्बा जो ऑपरेटर होते हैं, जो डब्बा ट्रेडिंग चलाते हैं, वो तो गुनहगार है ही है, बट जो लोग डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें गुनहगार है। तो इसीलिए आप कंप्लेंट करने जाओगे तो सबसे पहले आप खुद ही फंसोगे। तो ये पूरी तरीके से इल्लीगल चीज होती है डब्बा ट्रेडिंग। दोस्तों डब्बा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का ही पैरेलल मार्केट होता है। जो हमारा रियल स्टॉक मार्केट है एनएसई और बीएसई, जहां से हम शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं डिमैट अकाउंट ओपन करके, उसी का पैरेलल मार्केट होता है डब्बा ट्रेडिंग। तो जो हमारा रियल स्टॉक मार्केट है उसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसे का लेन देन होता है। बट डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है, आपके सौदे रजिस्टर में लिखे जाते हैं और पैसे का लेन देन कैश में होता है। इस तरीके से ये डब्बा ट्रेडिंग में कारोबार चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि डब्बा ट्रेडिंग में मान लो आपको सौदा करना है, आपने फ़ोन किए डब्बा ऑपरेटर को कि मेरे को 100 रिलायंस के शेयर खरीदना है। वो बोलेगा ओके। वो क्या करेगा, मिस्टर राजेश ने 100 रिलायंस के शेयर खरीद लिए, वो रजिस्टर में अपने लिख लेगा, आपका नाम लिखेगा, क्वांटिटी लिखेगा, शेयर का नाम लिख लेगा और क्या भाव पे खरीदे तो जो इस समय रियल स्टॉक मार्केट में भाव चल रहा है उसी भाव पे आपका सौदा तय किया जाएगा। क्योंकि वो जो डब्बा ऑपरेटर होते हैं अपने ऑफिस में, मतलब उनका ऑफिस है एक ऐसी जगह पे रहेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, तो अपने ऑफिस में एक स्क्रीन भी लगा के रखते हैं जो रियल भाव उन्हें दिखाते हैं स्टॉक मार्केट के। जो एनएसई बीएसई में जो भाव चल रहे हैं वो उनके पास में एक टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल में रियल भाव देखते हैं, वही भाव देख के उसी समय वो आपके नाम पे सौदा लिख देते हैं कि आपने ये शेयर खरीद लिए। आपका जो सौदा है दोस्तों सिस्टम में नहीं डाला गया है, ठीक है, आपका कोई डिमैट अकाउंट नहीं है, सिस्टम में नहीं डाला गया है, आपका जो सौदा है रजिस्टर में लिखा गया है। फिर थोड़ी देर के बाद में आप फ़ोन करोगे, 1 घंटे के बाद मान लो रिलायंस का भाव 20 रुपये बढ़ गया, तो आप बोलोगे मैंने जो रिलायंस के शेयर खरीदा था उसे आप बेच दो, तो वो रियल भाव देखेगा इस समय ये है, तो 2020 रुपये मान लो भाव चल रहा है, तो 2020 में मिस्टर राजेश ने 100 शेयर बेच दिए, तो इस तरीके से आपको 20 रुपये का मुनाफा हुआ। अब ये जो 20 रुपये का मुनाफा हुआ, इसमें से डब्बा ऑपरेटर उसका जो खुद का जो कमीशन रहेगा, अगर वो कमीशन लेना चाहता है तो कई डब्बा ऑपरेटर होते हैं जो कमीशन लेते भी नहीं है बट कुछ लेते हैं, तो वो अपना कमीशन काट के जो भी आपका मुनाफा है वो आपको लौटा देगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका डिमैट अकाउंट नहीं है, इसमें पूरी टैक्स की चोरी है। आपने कहीं पर जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, बाकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग हम करते हैं उसमें जीएसटी लगता है, हमें एसटीटी लगता है, सेबी चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इतने सारे चार्जेस लगते हैं, बट कहीं पर भी ये सारे चार्जेस आपको देना नहीं पड़ा है क्योंकि ये इल्लीगल है और कैश में व्यवहार होगा। जो भी आपको मुनाफा हुआ डब्बा ऑपरेटर आपको कैश में पैसे लौटाएगा और जब भी आपको नुकसान होगा तो आपको भी कैश में ही पैसे डब्बा ऑपरेटर को देना पड़ेगा। और इसमें डब्बा ऑपरेटर का भी फायदा है कि टैक्स के लिहाज से अब उसको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी उसकी कमाई होगी साल भर में, जो भी कमाई करेगा डब्बा ऑपरेटर, उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड है, इलीगल चीज़ है, तो कहीं पर भी इसका टैक्स का रोल यहाँ पर आता नहीं है। सारा व्यवहार जो है वो कैश के द्वारा ही होगा, बैंक का भी यहाँ पर कहीं पर नाम आएगा नहीं। दोस्तों नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है और हमारा एक बैंक अकाउंट होता है जो डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है। इसके अलावा हमारी प्रॉपर केवाईसी होती है, बैंक के द्वारा हमारा पैसे का लेन देन होता है। बट डब्बा ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई भी डिमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी डिमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही आपकी कोई एक्चुअल केवाईसी होती है, ना ही आपको कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। पूरा ऑफलाइन काम चलता है, रजिस्टर में आपके सौदे लिखे जाते हैं, पैसे का लेन देन कैश में होता है। इस तरीके से डब्बा ट्रेडिंग का कारोबार चलता है। दोस्तों अब डब्बा ऑपरेटर पैसा कैसे कमाता है, तो फ्रेंड देखिए डब्बा ट्रेडिंग में जो होता है वो प्योरली ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जब डब्बा ऑपरेटर के पास में आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपको प्योरली ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जो भी सेगमेंट में आप कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, कमोडिटी में तो सबसे ज़्यादा डब्बा
डब्बा ऑपरेटर जो इन्वॉल्व होते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा आपको डब्बा ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कैश में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, ऑप्शन में भी होता है। तो कहने का मतलब है प्योरली ट्रेडिंग, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो डब्बा ट्रेडिंग में कि आज आपने कोई शेयर खरीदा और आप डब्बा ऑपरेटर को बोलेंगे इसको मैं 2 साल के बाद बेचूंगा, तो वैसा आपको अलाउ नहीं करेगा डब्बा ऑपरेटर। आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग आपको करते रहना पड़ेगा, ये प्योरली होता है। और दोस्तों आप जानते हो जब ट्रेडिंग हम करते हैं तो ट्रेडिंग अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 7-8 लोगों को तो उसमें नुकसान होने ही वाला है, ये तो तय है। 2-3 लोग रहेंगे जो उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ट्रेडिंग में 7-8 लोगों को नुकसान होता है, तो ये जो 7-8 लोगों का नुकसान है यही डब्बा ऑपरेटर का प्रॉफिट है। आप नुकसान करोगे, डब्बा ऑपरेटर पैसा कमाएगा। तो डब्बा ऑपरेटर को ये पता है अगर मेरे पास 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 7-8 लोग तो नुकसान करेंगे, वही मेरा मुनाफा रहेगा। 1-2 लोग रहेंगे जो डब्बा ऑपरेटर को पैसा देना पड़ेगा उनको, ठीक है, वो पैसा कमा लेंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से डब्बा ऑपरेटर पैसा कमाते हैं। मेन कमाई इनकी होती है। और अगर वो कमीशन, देखिए कमीशन उनकी कोई मोटी कमाई नहीं है, कमीशन तो थोड़ा बहुत वो आपसे ले लेंगे, जो भी सौदे आप कर रहे हो उसके ऊपर कमीशन। कुछ डब्बा ऑपरेटर रहते हैं वो कमीशन भी नहीं लेते, क्योंकि कमीशन उनकी मेन कमाई नहीं है। मेन कमाई यही है, उन्हें पता है 10 लोगों में से 7-8 लोगों का पैसा हमारे पास में आने वाला है, सिर्फ 2-3 लोगों को हमें पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। मान लो डब्बा ऑपरेटर को बहुत सारे लोगों के पैसे लौटाना है, बट डब्बा ऑपरेटर पैसे लौटाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में मान लो डब्बा ऑपरेटर भाग गया, आपके पैसे डब्बा ऑपरेटर ने लौटाया ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप सेबी के पास में जाओगे तो सेबी बोलेगा हमने तो आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था, पहले ही हमने बता दिया था कि डब्बा ट्रेडिंग इलीगल है, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, डब्बा ट्रेडिंग हमारे अंडर में नहीं आती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस के पास में जाओगे तो सबसे पहले आप खुद ही फंसोगे, क्योंकि आप खुद डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, ये इलीगल चीज़ है, तो वो पकड़ा जाएगा, वो तो बात की बात है, बट सबसे पहले आप खुद फंसोगे। तो कहने का मतलब है कि डब्बा ट्रेडिंग में अगर आपके साथ में डब्बा ऑपरेटर फ्रॉड कर लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिंपल है, आप चुपचाप बैठ जाओ, वही आपके लिए एक सही तरीका रहेगा। देखिए दोस्तों, जो डब्बा ऑपरेटर होता है, मतलब जो डब्बा ट्रेडिंग चला रहे हैं उन्हें डब्बा ऑपरेटर बोला जाता है। जो डब्बा ऑपरेटर होता है वो ये चाहता है कि आप डब्बा ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हारो। जब आप हारते हो तो डब्बा ऑपरेटर पैसा कमाता है, वही उसकी मेन कमाई होती है। बट कुछ स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो पैसा जीतते हैं, जो मतलब ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर डब्बा ऑपरेटर के पास में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने डब्बा ऑपरेटर के पास में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बार आपने मुनाफा कमा लिया, 2 बार कमा लिया, 3 बार कमा लिया, बार बार मुनाफा कमा रहे हो, फिर डब्बा ऑपरेटर को लग रहा है कि ये बंदा मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या करेगा, डब्बा ऑपरेटर आपके सौदे लेना बंद कर देगा। वो सीधा बोलेंगे आपको कि भैया आप हमसे बहुत पैसा कमा रहे हो, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, अब हम आगे से आपसे सौदे नहीं लेंगे, आपके सौदे नहीं लेंगे। तो वो आपके सौदे लेने से मना कर सकता है, इस तरीके से चीज़ होती है। और मान लो अगर आपने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया और मुनाफा का जो पैसा है वो डब्बा ऑपरेटर से आपने लिया नहीं, डब्बा ऑपरेटर के पास में ही वो पैसा जमा है, और अगर डब्बा ऑपरेटर वो पैसा आपको नहीं देना चाहता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अब डब्बा ऑपरेटर को बहुत सारे पैसे आपको लौटाना है, तो डब्बा ऑपरेटर आपको पैसा नहीं देना चाहता है, वो 2-4 गुंडे आपको भेज देगा, आपके तरफ भेज देगा कि धमका देगा कि मैं आपके पैसे नहीं देता, जो आपको करना है कर लो। आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होती है, ये डब्बा ऑपरेटर ये इलीगल चीज़ है, ये सीधे लोगों का काम नहीं है। ये डब्बा ऑपरेटर जो है, डब्बा ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व है, थोड़े से टेढ़े लोग होते हैं, सीधे लोगों का ये काम नहीं है। यहाँ पर आप मतलब यहाँ पे अगर आप सीधे हो, सिंपल हो, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास में वाइट मनी है तो आप बिल्कुल डब्बा ट्रेडिंग मत करो, डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहो। आपके पास में वाइट मनी है, दैट मीन्स आपका मेहनत का पैसा है, और आप डब्बा ट्रेडिंग करोगे। और डब्बा ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे प्योरली ट्रेडिंग होती है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा। और आप जानते हो ट्रेडिंग में मैक्सिमम नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो आप डब्बा ट्रेडिंग वाइट पैसे से कर रहे हो, मेहनत के पैसे से कर रहे हो, तो नुकसान होने के चांसेस वैसे ही है डब्बा ट्रेडिंग में ज़्यादा, क्योंकि प्योरली वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। और ऊपर से जो डब्बा ऑपरेटर है वो अगर भाग गया, आपके पैसे लेके भाग गया, मुनाफे के पैसे आपको उसने लौटाया नहीं, तो वो एक अलग नुकसान आपका हो जाएगा। और इसके अलावा डब्बा ट्रेडिंग इलीगल चीज़ है, तो वहाँ पे फंसने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, कभी भी आप फंस सकते हो। तो इस तरीके की इतने टेंशन है डब्बा ट्रेडिंग में, इतने टेंशन है। तो वाइट मनी आपके पास में है, मेहनत का पैसा आपके पास में है, तो बिल्कुल आप डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहो। प्योरली जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो हमारा रियल स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर आप डिमैट अकाउंट ओपन करिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और वहाँ पर ट्रेडिंग करिए। ब्रोकरेज तो काफ़ी कम लगती है, आजकल डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में आ गया, जो बहुत ही मामूली सी ब्रोकरेज लेते हैं। इसके अलावा कुछ टैक्सेस रहेंगे जो गवर्नमेंट को आपको चुकाने पड़ेंगे, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो आप देखिए, आप वाइट मनी से अच्छे से ट्रेडिंग करिए, अच्छे से पैसा कमाइए, गवर्नमेंट की नज़र में रहिए, उसमें कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा बहुत टैक्स अगर गवर्नमेंट को आप दे भी दोगे तो उसमें हमारे देश का ही भला होने वाला है।
जिन लोगों के पास में ब्लैक मनी होता है वो डब्बा ट्रेडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके पास में ब्लैक मनी है। वो ब्लैक मनी तो हमारे रियल स्टॉक मार्केट में लगा नहीं सकते हैं, तो उनके पास में डब्बा ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है। डब्बा ट्रेडिंग में ब्लैक मनी वो आराम से लगा सकते हैं, वहाँ से वो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों के पास में ब्लैक मनी है वो तो खैर उसमें कर सकते हैं या करते भी हैं, बट जिन लोगों के पास में वाइट मनी है उनको इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये चीज़ उनके लिए नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे इनका पूरा कारोबार चलता है, आपके लिए सही है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।